जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई हजार गुना फलदायी होता है। लेकिन दोस्तों, इस दिन की गई गलती भी भारी पड़ सकती है। इस दिन दान करने से पहले यह जान लेना बेहद जरूरी होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों को ही नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको बताएंगे मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का दान करने से आपको अनंत गुना लाभ मिलेगा और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिनका मकर संक्रांति पर दान आपको अशुभ परिणाम दे सकता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन इस दिन दान करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जो भी चीज आप दान कर रहे हैं वह पुरानी और बेकार न हो। कहते हैं कि दान की गई वस्तुएं अच्छी होनी चाहिए। आपको बता दें, इस दिन कपड़ों का दान करना बेहद ही शुभ होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप पुराने कपड़ों का दान ना करें। किसी भी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को पुराने या फटे हुए कपड़े देने की गलती ना करें, अन्यथा आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। हिंदू धर्म में माना गया है कि काला रंग शुभ नहीं होता। माना जाता है कि काले रंग से नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसीलिए मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़ों का दान करने से अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। काले रंग के कपड़ों के दान से ग्रहों के अशुभ प्रभावों में भी बढ़ोतरी होती है, इसलिए भूलकर भी मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़ों का दान न करें। मकर संक्रांति पर पीले रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो भी इस दिन तेल का दान करता है उसे सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मकर संक्रांति पर तेल का दान व्यक्ति के कर्मों पर प्रतिकूल असर डालता है। इस वजह से मकर संक्रांति के दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन नुकीली चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में इस दिन चाकू, कैंची या कीलों का दान करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि नुकीली चीजों का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन नुकीली चीजों के दान से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी को भी स्टील की वस्तुएं दान ना करें। माना जाता है कि इससे घर की सुख, शांति व समृद्धि भी चली जाती है। ऐसे में आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी स्टील का दान ना करें। दोस्तों, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर झाड़ू दान करने की गलती ना करें। असल में झाड़ू धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में झाड़ू दान करने से देवी लक्ष्मी क्रोधित हो सकती हैं। इसके कारण धन से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा ध्यान रखें कि इस शुभ दिन पर किसी के द्वारा दी गई चीज का दान नहीं करना चाहिए। दान की गई वस्तु आपकी ही होनी चाहिए, तभी आपको इसका फल मिलेगा। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर भोजन का दान करना भी श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कभी भी रात का बासी खाना आपको दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं, घर में धन आते ही चला जाता है। इसी तरह अगर आप फलों का दान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि कोई भी फल खराब या सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस दिन भूल से भी किसी को जूते चप्पल का दान भी ना करें। ऐसा करने से आपको शनि का प्रकोप सहना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह मकर संक्रांति जैसे शुभ दिन पर प्लास्टिक के सामान या डिब्बे आदि का दान भी नहीं करना चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग दान करने के लिए प्लास्टिक के लंच बॉक्स या बोतल या प्लास्टिक की क्रोकरी आदि दान करने के लिए सोचते हैं, जो कि गलत है। प्लास्टिक का दान करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की उन्नति में बाधा आती है और नौकरी, व्यापार में भी रुकावट आ सकती है। इसके अलावा लोहे से बनी वस्तुएं दान करने से बचें। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। इसके बजाय तांबे या पीतल की वस्तुएं दान करें।
दोस्तों, दान हमेशा वही चीज करें जो किसी की जरूरत को पूरा करें या जिसे लोग खुशी खुशी इस्तेमाल भी करें, तभी आपको उसे दान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिनका मकर संक्रांति पर दान करना आपको शुभ फल प्रदान करेगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के पर्व को कई जगह पर खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस खास अवसर पर खिचड़ी की सामग्री या फिर खिचड़ी बनाकर दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं खिचड़ी का दान करने से कुंडली में सूर्य, गुरु और चंद्रमा मजबूत होते हैं। इसके अलावा गुड़ को सूर्य देव से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। गुड़ का दान करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और काले तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और सूर्य देव की पूजा में अर्पित किया जाता है। साथ ही इनका दान करने से व्यक्ति को कुंडली में स्थित ग्रह दोष से छुटकारा मिल जाता है। और मकर संक्रांति के दिन ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए कंबल, गर्म वस्त्र और ऊनी कपड़ों का दान अत्यंत पुण्यदायक है। विशेषकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न और वस्त्र का दान समृद्धि और खुशहाली लाता है। दोस्तों, सोना, चांदी, तांबे के पात्र या बर्तन दान करना शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। गाय का दान हिंदू धर्म में सर्वोच्च पुण्य कर्म माना गया है। यदि गाय का दान संभव न हो तो गौशाला में चारा या धन दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप मकर संक्रांति पर घी का दान करें। मकर संक्रांति पर घी का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर काले तिल का दान करने का भी विशेष महत्व है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन नमक के दान का भी विशेष महत्व है। नमक दान करने से अनिष्टों का नाश होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर आप अनाज का दान जरूर करें। इस दिन आप चाहे तो 7 प्रकार के अनाजों का दान कर सकते हैं। कहते हैं कि इसे कभी भी जीवन में अन्न की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।